बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स का सपना होता है कि वो कुछ समय के लिए अमेरिका जाएं, चाहे वो कोई शॉर्ट ट्रेनिंग हो, इंटर्नशिप हो, कॉन्फ्रेंस हो या फिर टूरिज्म के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन हाल के समय में एक चीज लगातार सामने आ रही है कि B1 B2 वीजा यानी बिजनेस टूरिज्म वीजा के रिजेक्शन काफी बढ़ गए हैं, खासकर युवा एप्लीकेंट्स में। आज हम इससे जुड़ी एक सच्ची घटना को आधार बनाकर पूरा मामला समझेंगे। क्यों वीजा ऑफिसर ने एक इंडियन मेडिकल स्टूडेंट की एप्लीकेशन बिना डॉक्यूमेंट्स देखे रिजेक्ट कर दी। आखिर ऐसी सिचुएशन में ऑफिसर्स किस बेसिस पर फैसला लेते हैं, 214 सब क्लॉज बी क्या होता है और आगे इंडियन एप्लीकेंट्स कैसे ज्यादा प्रिपेयर्ड रहें। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं उस मेडिकल स्टूडेंट की कहानी जिसे 4 हफ्तों के मेडिकल ऑब्जर्वरशिप के लिए अमेरिका जाना था। हॉस्पिटल से ऑफिशियल सिलेक्शन हो चुका था, इनविटेशन लेटर था, पर्पस एकदम क्लियर था। स्टूडेंट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अमेरिका के कोलकाता कॉन्सुलेट में इंटरव्यू के लिए पहुंचा। इंटरव्यू शुरू हुआ। ऑफिसर ने बेसिक सवाल पूछे, आप क्या पढ़ते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। स्टूडेंट ने साफ और सीधा जवाब दिया। वो मेडिकल स्टूडेंट है, उसे एक 4 वीक की ऑब्जर्वरशिप मिली है और उसके पेरेंट्स का IT सोल्यूशन बिजनेस है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद ऑफिसर ने कहा, सॉरी, योर वीजा हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। ना कोई डॉक्यूमेंट देखा गया, ना एप्लीकेंट को विस्तार से एक्सप्लेन करने का मौका दिया गया। यही वो पार्ट है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजा इंटरव्यूज बहुत शॉर्ट और हाई जजमेंट बेस्ड होते हैं। ऑफिसर ज्यादातर फैसले आपके बोलने के तरीके, कॉन्फिडेंस और आपके बैकग्राउंड पैटर्न्स देखकर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखकर नहीं। आप समझते हैं कि ये रिजेक्शन किस बेसिस पर हुआ होगा। अधिकतर ऐसे रिफ्यूजल सेक्शन 214 सब क्लॉज बी के तहत किए जाते हैं। इसका सिंपल मतलब है ऑफिसर को कन्विंस नहीं हुआ कि एप्लीकेंट अपने देश वापस लौट आएगा। अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ के हिसाब से हर एप्लीकेंट को प्रूव करना होता है कि वो अपने कंट्री से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ हो, यानी उसकी पढ़ाई, परिवार, नौकरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे हैं कि वो ट्रैवल खत्म होते ही वापस आ जाएगा। अगर ऑफिसर को बहुत थोड़ा भी डाउट हुआ कि एप्लीकेंट फ्यूचर में US में जॉब ढूंढ सकता है, इंटर्नशिप ढूंढ सकता है या स्टे एक्सटेंड कर सकता है, तो वो रिजेक्शन कर सकता है। अब इस केस में स्पेसिफिकली सस्पेशन क्यों हुआ? मेडिकल फील्ड में ऑब्जर्वरशिप को अक्सर माना जाता है कि ये US मेडिकल रेजिडेंसी या जॉब की तरफ पहला कदम होता है। ऑनलाइन कम्युनिटी में बहुत से लोग ये ओपनली कहते हैं कि ऑब्जर्वरशिप दरअसल फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का तरीका होता है। तो ऑफिसर के माइंड में ऑटोमेटिक अजम्पशन आया होगा कि ये स्टूडेंट आगे US में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाह रहा है। साथ ही स्टूडेंट यंग एज का था, पेरेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और शायद DS 160 फॉर्म में कुछ ऐसा पैटर्न रहा होगा जिससे ऑफिसर को लगा कि स्ट्रॉन्ग होम टाइज क्लियर नहीं है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, वीजा ऑफिसर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं भी देके फिर भी डिसीजन लेने का पूरा अधिकार रखते हैं। उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आंसर से ज्यादा इंटेंशंस पढ़ो। अब सवाल, इंडियन एप्लीकेंट्स को ऐसे केसेस में कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। पर्पस क्रिस्टल एंड क्लियर रखें। ऑब्जर्वरशिप क्यों जरूरी है, इंडिया में ये क्यों नहीं किया जा सकता, इससे आपकी एग्जिस्टिंग पढ़ाई में क्या इंप्रूवमेंट होगा। इसका आंसर शॉर्ट, कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होम टाइज एक्सप्लेन करें। ऑफिसर को बताएं कि आपके करियर प्लान्स इंडिया में बेस्ड हैं, जैसे आपका कॉलेज कंटिन्यूड है, एग्जाम्स पेंडिंग है, इंटर्नशिप इंडिया में है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स या फंडिंग क्लैरिटी रखें और पैसा कहाँ से आ रहा है ये सिंपल और बिलीवेबल होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशंस डाउट बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज और सोशल मीडिया बिहेवियर पर ध्यान रखें। रीसेंट केसेस में इमिग्रेशन ऑफिसर्स एप्लीकेंट्स की पास्ट एक्टिविटीज को भी रेफरेंस में लेते हैं। इंटरव्यू छोटे होते हैं, इसीलिए आंसर क्रिस्प और बिना एक्स्ट्रा डिटेल्स के दें। एक और इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव समझते हैं। रेडिट पर कई यूजर्स ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि ऑफिसर्स को पहले से पता होता है कि कई ऑब्जर्वरशिप वाले स्टूडेंट्स US में आगे जॉब की तलाश करते हैं। इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स देखना जरूरी नहीं है। मैंने डिसीजंस गट फीलिंग बेस्ड होते हैं। लक भी एक फैक्टर है, यानी एप्लीकेंट ने जवाब सही दिए हो तब भी रिजेक्शन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चांस नहीं है। B1 B2 वीजा को दोबारा अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन तभी जब नेक्स्ट इंटरव्यू में आंसर्स और क्लैरिटी बेहतर हो। अगर आप B1 B2 वीजा पर ऑब्जर्वरशिप, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस या शॉर्ट विजिट के लिए जा रहे हैं तो समझना जरूरी है कि ऑफिसर सिर्फ पर्पस नहीं देखते, वो आपके इंटेंशन को भी जज करते हैं। आपका टोन, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर प्लान ये सब मिलकर इंप्रेशन बनाते हैं। तो अगली बार अप्लाई करें तो केवल डॉक्यूमेंट्स तैयार ना रखें,
अपने आंसर्स को ना एकदम क्रिस्प रखें, क्लियर रखें और ऐसे होने चाहिए जिन पर ऑफिसर विश्वास कर पाए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।